दोस्तों, ये जो मशीन है ये आपके जो प्लांट्स आप लगाते हो जिनके लिए आपको गड्ढे बनाने पड़ते हैं मैनुअली, उसको बनाने के लिए सबसे बेस्ट जो मेथड हमें लग रहा है वो ये ड्रिल मशीन जो है, बहुत ही ज़बरदस्त काम की मशीन है ये। मगर इस मशीन को चलाने से पहले आपको बहुत ही सावधानियों का जो है बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। और मेजर जो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स बता रहा हूँ जो हमने ऑब्जर्व किए, हमने यहाँ पे लगभग 2000 गड्ढे बनाए हैं। तो जो हमने ऑब्जर्व किया है इस मशीन को चलाने के लिए वो मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि आप क्या क्या सावधानियाँ यहाँ पे जरूर जो आपको रखनी चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये जो इसका जो टैंक है यहाँ पे जो इसमें पेट्रोल आप डालते हो और साथ में जो टूटी ऑयल डालते हो, उसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका। और दूसरा क्या है कि इसके अंदर जो ऑयल है आपका टैंक के अंदर, वो हमेशा आपका कम से कम आप ये मान के चले कि कभी भी 1 लीटर से कम, तो आप थोड़ा सा आपका मान लेते हैं 800-900 ml के आसपास आपका इसके अंदर तेल का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं जाना चाहिए। और अगर एक बार आप इसने मशीन ने एयर ले ली तो जो उसके रिजल्ट होंगे वो शायद देखने योग्य ना होंगे। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको यहाँ पे जरूर कि जब भी आप ड्रिल कर रहे हो जिस टाइम, तो दो जो पर्सन जो यहाँ पे ये 2 पर्सन वाली मशीन है, तो जब भी आप इधर उधर सामने आमने सामने खड़े हो तो कभी भी इसको जो है आपने ज्यादा यहाँ से ऐसे दबाने की कोशिश नहीं करनी है। बिल्कुल दबाना नहीं है कि आप यहाँ से ऊपर से हैंडल को यहाँ से जोर लगाएं, कुछ ज्यादा नहीं, आपने संभालना है, थोड़ा बैलेंस बनाना है। और ये जो आगे की जो ड्रिल है खुद ही काम करेगी मिट्टी के अंदर। और अगर आप इसको ज़्यादा दबाओगे तो ज़्यादा दबाने से क्या होगा कि जो आपका ये हैंडल है ना, ये यहाँ पे नीचे जो आपका ड्रिल वाला जो हैंडल है, जो ये पॉइंट है, ये यहाँ से डेफिनेटली ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक हो जाएगा और बाद में आपको फिर जाके कहीं वेल्डिंग वाले के पास जाके इसको फिर दोबारा मेंटेनेंस इसकी करवानी पड़ेगी। तो इसको आपने ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, इसको केवल आपने बैलेंस बना के बिल्कुल सीधा बैलेंस में ड्रिल करना है। और ज़्यादा कर ये डिपेंड जो करता है, ये जो भी आपका पर्सन यहाँ पे इसको जो हैंडल करेगा, जो यहाँ पर आपका जो एक्सीलेटर पे जो काम करेगा पर्सन, उसके ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है ये किस तरह से इसको कंट्रोल करता है मशीन को। और आपने बहुत ही सेफ्टी के साथ जो है इस मशीन को ऑपरेट करना है। अपनी सेफ्टी जो है सबसे पहले मस्ट है। तो इस मशीन को हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि इसके अंदर जो जो भी कमियां हमें लगी थी कि क्या क्या, जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस मशीन होती है ये, कोई इसको आप इतना ईजी ना लें। मगर ये जो टास्क आप जब भी करेंगे तो बिल्कुल संभाल के बहुत सेफ्टी के साथ करें ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो सके। इस मशीन के नीचे जो ये मशीन को टिकाने के लिए जो पिन लगी है आगे, इसमें आपने हमेशा याद ध्यान रखना है कि अगर कभी भी ऐसी कोई जड़ वगैरह जो होती हैं, सख्त जड़ें 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 ही होती हैं और ये आसानी से टूटती नहीं है। तो इसलिए आपने ऐसी जड़ें अगर कहीं फंस जाती है तो आप इमिजिएटली उसको वहाँ से रिमूव कर लें। पहले बंद ऑफ कीजिए अपनी मशीन, उसके बाद इनको रिमूव कीजिए और फिर रिस्टार्ट कीजिए मशीन को, ताकि जो पिन है इसी के ऊपर सारा बैलेंस बनता है। आपकी जो पूरी मशीन है वो केवल इसका जो फोकस है वो केवल इसी पिन पे होता है। तो आपको बहुत ही सेफ्टी के साथ इसको ऑपरेट करना है। आपने कभी भी इसका जो तेल है वो कभी पेट्रोल खत्म नहीं होना चाहिए इसके अंदर। इसके अंदर कम से कम आपने 1 लीटर तेल हमेशा रखना ही रखना है। बिल्कुल बार बार चेक जरूर करें बीच में, क्योंकि इसने अगर मशीन ने एयर ले ली तो जो इसका जो भयानक रूप है वो शायद आपको बाद में जो है, मेरे साथ यहाँ पे मेरे भाई साहब है, इनको ना बहुत हंसी आ रही है और मुझे भी आ रही है हंसी। इसका जो रूप है ना वो भयानक रूप, भगवान ना करे किसी को देखना पड़े और ये कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और कुछ भी नुकसान भी इससे हो सकता है। इसलिए आपने कभी भी इसमें जो है तेल की कमी में बिल्कुल नहीं रखनी है। 1 लीटर तेल इसमें कम से कम रहना ही चाहिए। जब आप का लगता है आपको कि 1 लीटर के आसपास आपका जो रेशो है अब ऑयल की है, तो आप मशीन बंद कर दें, ऑफ कर दें। और ऑफ करने के बाद इसमें जो है मशीन को आप बिल्कुल तेल से भरिए, तभी आप इसको स्टार्ट करें, ताकि इसके जो ये मशीन ना एयर ना ले ले। क्योंकि एयर लेने से जो है आपका ये जो आगे का जो लगा है ना ये घूमने वाला, ये बहुत भयानक होता है। और बहुत ध्यान से बहुत सेफ्टी के साथ आपको ये मशीन जो है ऑपरेट करनी होगी। ये निर्भर करता है कि आपकी जो मिट्टी है नीचे वो किस तरह की मिट्टी है, सॉफ्ट है। अगर ज़्यादा सख्त मिट्टी होगी और सूखी मिट्टी होगी तो ये मशीन इतना ज़्यादा काम नहीं करेगी। इसलिए आप वहाँ पे पहले मॉइस्चर बना के रखें। जितनी नमी होगी उतना ही फास्ट काम करेगा। अभी हमने जो ये गड्ढे बनाए हैं, ये 8 गड्ढे बने हैं और 8 गड्ढे जो ये पूरे 10 मिनट के अंदर बने हैं।
और आखिर में आपका जो ये गड्ढा है ये बन के तैयार हो जाता है। ये जो ड्रिल है हमारी ये 2 फीट के आसपास है, मगर आप ये मान के चलिए कि जितना आपको आवश्यकता है एक गड्ढे की जो एक प्लांट को लगाने की होती है वो ये सफिशिएंट है। और इसके अंदर जो मिट्टी होती है वो आपको बाहर निकल जाती है। वैसे मिट्टी आप देख सकते हैं ये काफ़ी गहरा यहाँ पे है ये, और लगभग 1 फीट के आसपास जो है इसमें मिट्टी खाली भी है और चिकनी मिट्टी है, बिल्कुल चिकनी सॉइल है। इसके अंदर की अगर मिट्टी देखेंगे तो बिल्कुल ये ब्लूडी मिट्टी है और चिकनी मिट्टी है। अब इसको खाली करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसके अंदर फर्टिलाइज़र वगैरह डालें, जो भी आप गोबर की खाद डालेंगे और साथ में प्लांट लगाइए, ये आपके गड्ढे रेडी हैं।